जय गुरु जी। ग्रहों को घर से कैसे ठीक किया जाए, किस प्रकार किया जाए, और घर से की ऊर्जा लेकर और घर की ऊर्जा ही ग्रहों को कैसे फलदायी बनाएगी या उसका कैसे लाभ लें, इस चर्चा को लेते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने मेन गेट पर चलते हैं और मेन गेट हमारा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होने का मतलब ये है कि उस पर किया हुआ रंग, उसके ऊपर किसी प्रकार के धूल मिट्टी का ना जमना और जंग ना लगना, यही स्वास्थ्य है। और जो सारे दरवाजे हैं उन पर भी ये बात लागू होती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने बेल स्विच पर। हमारा बेल स्विच बहुत अच्छा होना चाहिए और देखते के साथ ही ऐसा मनमोहक हो, कोई भी उस पर ऑन करे तो उसके अंदर जो उसकी ऊर्जा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे मन को भाए। उसके पश्चात मेन गेट के पास रखा गया पायदान और उसकी दहलीज बहुत हल्के रंग की और बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके पश्चात हम आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर जो भी आपके सोफ़े लगे हैं, दीवान लगा है या किसी भी प्रकार का फर्नीचर रखा है, उसका रंग और उसकी दिशा यदि आप स्वस्थ तरीके से रखते हैं, उसका रंग इतना अच्छा होना चाहिए, बैठने वाले को घर की ऊर्जा मिल जानी चाहिए और वहीं से आपका मंगल ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है। मेहमान है उसका सम्मान करना सबसे अच्छी आदत होनी चाहिए। उसके पश्चात हम चलते हैं रसोई में। रसोई के अंदर आपकी किचन की जो स्लैब है वो बिल्कुल साफ़ व सुथरी कार्य करने के बाद होनी चाहिए और उसका जो गैस स्टोव है वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। रसोई में रखे गए डब्बे वो इतने अच्छे होने चाहिए कि उसके अंदर ऊर्जा जो आए, गृहिणी को भाए, और बर्तन इतने सुसज्जित तरीके से होने चाहिए और उनका रंग रूप भी इतना अच्छा होना चाहिए कि परोसने वाले और बनाने वाले दोनों की ऊर्जा अन्नपूर्णा माता पूर्ण रूप से देने में सक्षम हो जाए। उसके पश्चात हम बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में सही दिशा में फ़ोटो लगाना और बेड के ऊपर चद्दर, चद्दर के साथ गद्दे और उनकी चद्दर बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अस्त व्यस्त बिल्कुल ना हो। और दूसरे बेडरूम में भी यही स्थिति रखनी चाहिए। अब ग्रहों को जोड़ते हैं। यदि आप आए मेहमान का स्वागत करते हैं, उनका आप सत्कार करते हैं, तो आपका मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपने दादा दादी, नाना नानी का ध्यान रखते हैं तो आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपना बाथरूम जितना नीट एंड क्लीन और स्वस्थ रखेंगे, उसमें सामान बिल्कुल ना बिखरा हो, सही तरीके से बाथरूम की सफाई करना और उसमें रखी गई बाल्टी को नियमित रूप से साफ़ करना, टाइलों को नियमित रूप से साफ़ करना, तो राहु आपका अच्छा फल देने में प्रबल हो जाता है। उसके पश्चात मंदिर में रखी गई मूर्तियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उनके कपड़े मनमोहक हो, मन को भाए, भगवान को भाए और पूजा करने वाले को भाए, तो उसका विशेष लाभ मिलना तय है। उसके पश्चात पिता पुत्र का और पुत्र पिता का सम्मान करता है तो आपका सूर्य मंगल ग्रह आपका अधिक बलशाली तय है। और बहन बेटी बुआ का सम्मान करना और उनको नियमित रूप से सम्मान देने के साथ यदि आप गिफ्ट या उनकी आत्म सम्मान से उनको आप जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार देते हैं उनको ग्रहण करना, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चाचा या चाची यदि उनका आप ध्यान रखते हैं, उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपका शनि बहुत अच्छे फल देने में सक्षम रहेगा। सब ग्रहों की स्थिति आपके घर में ही मिलती हैं। मान सम्मान और उनका मान देना ही हमारे ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल कर देता है। और रंगों का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए कि जो सबको भाए, जो उसकी जो ऊर्जा है वो मन में आते के साथ ही, अपने दिमाग और दिल पे आते के साथ ही ऊर्जा जो उत्पन्न हो वही हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदान कर देती है। इस पर कार्य करते हैं तो आपके ग्रह 100% लाभ देने को तैयार हैं। और अपने कर्मचारी का ध्यान रखना और उसके स्वास्थ्य का ध्यान देना
और अपने ड्राइवर का, अपने प्रेस वाली का भी ध्यान करते हैं, उनको यदा कदा उपहार देते हैं, तो भी आपके ग्रह प्रबल हो जाते हैं। मैं वाणी को विराम देते हुए एक नए अंक के साथ आपके सामने नए अंक जल्द प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, जय गुरु जी, धन्यवाद।